आषाढ़ मास अध्याय कथा 16वां। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आप इस समय आषाढ़ मास महात्म की कथा का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में श्री हरि विष्णु का नाम अवश्य लिख दें। तो इसके पहले अध्याय में आपने राम तीर्थ की महिमा के बारे में रसपान किया था। अब आज आप रसपान करेंगे पुत्र तीर्थ की महिमा का। देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी इस प्रकार कहते हैं कि हे नारद, गौतमी तट पर जो विख्यात तीर्थ है पुत्र तीर्थ, वे पुत्र पुण्य तीर्थ कहलाता है। उनकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब धृति और तनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब द्वितीय पुत्र वियोग के भय से अपनी बहन तनु के पास आए और इस प्रकार के कहने लगे कि हे भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमारा यह संकट दूर ही हो। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव देखकर मैं ईर्ष्या से दुबली होती जा रही हूँ। संभव है मैं अब जीवित न रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते हुए मैं अवर्णीय दुर्वस्था का अनुमरण करने लगती हूँ। तनु कहने लगी, हे भद्रे, तुम अपने गुणों से अपने पति को संतुष्ट करो। अगर स्वामी संतुष्ट हो गए तो बहुत अच्छा कहकर अदिति ने सब प्रकार से अपने पति कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रज्ञापति भगवान कश्यप ने द्वितीय से कहा, सुव्रते, तुम्हें क्या दूं? कोई अभीष्ट वर मांगो। यह सुनकर द्वितीय ने अपने स्वामी से कहा कि नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न हो। तब कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुमको एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश देता हूँ जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद अगर तुम्हारे मन के अनुकूल तुम्हारे गर्भ का आधान करूँगा, जो कि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति की यह वचन सुनकर द्वितीय को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत आदि का पालन नहीं करते, वे अपनी अभीष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी से कहा, सुचिते, तपस्वी मुनि भी वेद कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकता, अतः तुम्हें कोई भी निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, बाल खोले रहना अथवा कहीं जाना निश्चित है। संध्या काल में भूतों से व्याप्त रहता है, अतः उस समय जम्हाई लेना, भोजन करना सभी मना है। ये सभी कार्य सदा ओट में ही करना चाहिए। विशेषतः हंसना तो दूसरों के सामने हो ही नहीं। संध्या काल में कमरे के भीतर ना रहें। प्रिय मूसल, उखल, सूप, पीड़ा, ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी न लांघना। उत्तर की ओर सिरहाना करके तथा संध्या काल में कभी मत सोना। झूठ मत बोलना। संध्या के समय किसी दूसरे के घर मत जाना। पति के सिवा और किसी पुरुष पर कभी भी दृष्टि न डालना। इस प्रकार कश्यप जी ने कहा कि हे निरतन, नियमों का पालन करते रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। द्वितीय स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की कि हे स्वामी, मैं इन नियमों का ठीक ठीक पालन करूंगी। कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। इधर द्वितीय का पूज्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगे। इन सब बातों को
मैं नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी एक दिन इंद्र के पास जाकर इंद्र से मित्रता थी। दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने एक दिन इंद्र के पास जाकर एकांत में बड़े विनय पूर्वक कहा, देवर्षि अदिति और तनु के विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया। अदिति का गर्भ दिनों दिन बढ़ रहा है। वह उस गर्भ में नाना प्रकार की शक्तियां हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे देवेश्वर महाबली, मैं नामक दैत्य तो नमूची का प्रिय भ्राता था और नमूची इंद्र के हाथ से मारा गया। फिर उसकी अपने ही भाई के शत्रु के साथ मित्रता कैसे हुई? देवर्षि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि हे नारद, पूर्व काल में नमूची दैत्यों का राजा था। उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमूची भी उनके पीछे पीछे लग गया। उनसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। ब्रज में फेन लपेटकर उसी फेन से इंद्र के अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमूची की मृत्यु हो गई तब उसके छोटे भाई मैं ने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए भी अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मैं दानी और प्रियभाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। वे याचकों को मुँह मांगी वस्तुएं देने लगा। बंदी जन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रुमय की गतिविधियां जान ली। तब कहने लगे कि दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है कि आप दाताओं को सिरमौर हैं और मैंने यह भी सुना है कि आपके द्वार पर आया हुआ याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने भी उन्हें ब्राह्मण जानकर कह दिया कि दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दानदाता का यह विचार नहीं करता कि मैं थोड़ा दूं अथवा अधिक दूं। उसके इस प्रकार कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं नामी दैत्य ने कहा, प्रियवर, ऐसे वर से क्या लाभ? आपके साथ मेरा वैर तो है ही नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मैं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वो कहने लगा, सखे, क्या बात है? तुम तो ब्रजधारी हो, तुम्हारे योग्य से कार्य नहीं है। इंद्र हंसकर मैं को हृदय से लगा लिया और कहने लगे, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि किया करते हैं। तभी से मैं के साथ इंद्र की गहरी मित्रता हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र के हित की हो गया और मुनि उससे भुवन में जाकर सब बातें भी बताई। साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा कि मैं बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा, देवराज, अगस्त मुनि के आश्रम में जाओ। वहीं ही गर्भवती द्वितीय रहती है। उनकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन बिताओ। फिर अवसर पाकर ब्रज हाथ में लेकर द्वितीय के गर्भ में प्रवेश कर जाओ तो उस व्रज से बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व वहीं पर मिट जाएगा। देवराज इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मैं की प्रशंसा की। इसके आगे की कथा आप अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें,
जिससे हमें पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो ये देख रहे हैं और आप लोगों को ये कथा का आनंद मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही कथाओं के सुनने के लिए मेरे इस चैनल को एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो इसी शुभकामना के साथ लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए नारायण नारायण और श्री हरि विष्णु की इच्छा तक।